अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पोएम नंबर 4 गुड टिम्बर को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो लर्न टुगेदर क्लास 11 न्यू इंग्लिश बुक, ठीक है। तो तमाम क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें से जो सबसे आखिरी में बताऊंगा कि मैं आपको इसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने मुझे बहुत दिनों से कहते हैं कि सर आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके सोल्यूशंस हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको तमाम चैप्टर्स के आप क्या बता रहा हूँ, आपको आंसर्स भी बता रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशंस भी बता रहा हूँ। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 जो आपके पास 4 सेशन से आता है, उसके तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा कर उसके आपको मैंने अपने चैनल में उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब मैंने पोएम सीरीज शुरू किया है। मैंने पोएम नंबर 1 आपको पढ़ाया था, जिसके अंदर आपके पास द कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी लाइफ, डोंट क्विट था, एंड देन आप कौन सा है, गुड टिम्बर है। पोएम नंबर 3 अभी रहता है ऑजमेंडियस, उसको भी मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चलें आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चन है। बस ये कहूँगा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो आज है हमारे पास सवाल क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। आपने बताना है गुड टिम्बर का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइटल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो टाइटल ऑफ द पोएम गुड टिम्बर्स होल्ड द सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज ऑफ द पोएम, ठीक है। मतलब इसका टाइटल है ना, वही एक तरह से क्या है, एक तरह का इंपॉर्टेंस है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि आपको मैसेज प्रोवाइड करता है। द पोएट हैज आर्टफुली कंपेयर गुड टिम्बर विद अ गुड पीपल। क्या कहता कि गुड टिम्बर को पोएट ने क्या किया था, गुड टिम्बर को एज अ रिप्रेजेंट किया था, किससे, एज अ गुड पीपल से किया था। ही बिलीव दैट इट इज़ नॉट इजी ऑफ बोथ टिम्बर एंड पीपल बिकम अ गुड विदाउट गोइंग टू हार्ड टाइम। देखो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक टिम्बर जो हमारे पास होता है लकड़ी, ठीक है, वो और एक इंसान, एक अच्छा इंसान विदाउट मतलब कि वो कभी भी सक्सेस या गुड नहीं, मतलब कि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार नहीं सकता। और जब उससे पहले उसके पास कुछ ना कुछ हार्ड टाइम तो ज़रूर आया होगा, तभी वो अपनी लाइफ को या अपनी ज़िंदगी को या अपने मतलब कि चीज़ों को क्या कर सके, अच्छे से गुजार सके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है हार्ड टाइम के बाद क्या आता है, अच्छाइयाँ आती हैं आपके लिए बेनिफिट्स होती है। इट इज़ अ बेयर फैक्ट दैट मोर डे सफ़र द मोर डे बिकम वर्ल्ड वाइल एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा हमें मतलब कि सफ़र करने से हमें क्या होता है, हमें ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है। मतलब मैं अपने अल्फाज में ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आप क्या कर सको, आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। अपने अल्फाज में आप लिख सको, ज़्यादा बेहतर है। जो वर्डिंग लिखी हुई होती है उसको आप अपने अल्फाज में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए, अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको कुछ हार्ड टाइम देखना पड़ता है और उससे आपने क्या करना होता है, अपना सबक सीखते हुए आगे जाना होता है, ठीक है, ठीक है। फैक्ट दैट मोर डे सफ़र द मोर डे बिकम वर्ल्ड, ठीक है। ज़्यादा सफ़र करेंगे, ज़्यादा हासिल करा, ठीक है। वाइल एंड बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, जो पूरे सोसाइटी के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। उसके बाद लिखा है व्हाट हैपन टू द पीपल हु वर्क हार्ड। क्या होता है जो इंसान काम बहुत हार्ड करते हैं, मतलब जो सख्त मेहनत वाले काम करते हैं, जो अपने हार्ड वर्किंग करते हैं, उसके साथ क्या होता है, द पीपल हु वर्क हार्ड फेस मैनी डिफ़िकल्टीज इन दिल लाइफ। इसमें लिखा हुआ है वो इंसान जो काम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। दे वर्क हार्ड फॉर द बेटर लाइफ। क्यों कोई इंसान हार्ड वर्किंग क्यों करेगा, इसलिए करेगा ना कि वो अच्छी ज़िंदगी हासिल कर सके, ठीक है। तो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। दे वर्क हार्ड फॉर द बेटर लाइफ। वो अपना काम अभी करता है, हार्ड वर्किंग करता है ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बट इट डज नॉट कम ईजली। क्या, लेकिन वो बहुत जल्दी हासिल नहीं करता। वन हैज़ टू बेयर द हार्डशिप इन ऑर्डर टू लिव अ परफेक्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ। पहले आपको हार्डशिप करना होता है, अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, अपने आप को, अपनी चीज़ों को क्या करना होता है, निगलेक्ट करना होता है, और अपनी खुशियों को थोड़ा सा साइड में रख कर क्या करना होता है कि अगला ज़िंदगी, मुझे आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारना होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम, मतलब हार्डफुल काम करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन द स्टार्ट हार्ड वर्किंग द चैलेंजेस अपीयर वन बाय वन इन एवरी स्टेप ऑफ हिज लाइफ। जब वो हार्ड वर्किंग स्टार्ट करता है तो ज़िंदगी में उसके चैलेंजेस जो होती हैं वो अपीयर होता है वन बाय वन, एक करके एक चैलेंजेस आते रहता है। देन वो क्या करता है, वो उसको सॉल्व करते रहता है। ही फेसेस एवरी चैलेंजेस दैट मेक हिज लाइफ मीनिंगफुल। वो क्या करता है, तमाम चैलेंजेस को फेस करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सके या मीनिंगफुल उसको लाइफ मिल सके। उसके बाद लिखा हुआ है हाउ कैन अचीव वन ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम। क्या चीज़ अचीव हो सकता है, ट्रू पोटेंशियल, वो बताना है आपने। वन कैन अचीव हिज ट्रू पोटेंशियल ओनली व्हेन ही
फेसेस हार्डशिप, वही शख्स ट्रू पोटेंशियल हासिल कर सकता है जब वो ज़िंदगी में अपने हार्डशिप, डिफ़िकल्टीज एंड टफ टाइम को क्या कर सके, करेज एंड डिटर्मिनेशन कहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ मैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग व्हेन इनकॉन्टेंट एंड ओवरकम द एडवर्सिटी इन लाइफ। पोएट के बकौल एक मैन स्ट्रॉन्ग जब हो सकता है जब वो अपनी परेशानियों को इनकाउंटर कर दे, ठीक है, और ओवरकम मतलब उससे क्या हो सके, उससे आगे मतलब उसको सही करके आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, ठीक है। हार्डशिप, अनफेवरेबल कंडीशन एंड डिफिकल्ट सिचुएशन पॉलिश ओवर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हार्डशिप करने वाला या उसकी ज़िंदगी में जो नहीं उसे चाहिए था लेकिन वो चीज़ भी उसको कंडीशंस उसके पास आए और उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी क्या करता है, उसे उसे सीख देता है, यानी उसे ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है, ठीक है। उसकी एबिलिटी को पॉलिश करता है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अगर मुश्किलात आता है उसको फेस करके वो उस तरह की मुश्किलात अगर बाद में आता है तो वो उस चीज़ से क्या कर सकता है, उसको उस चीज़ से बआसानी तरीके से लड़ करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। अ पर्सन डज नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग ऑफ ही गेट एवरीथिंग ईजली विदाउट पुटिंग इन द हार्ड वर्क। एक इंसान गुड नहीं हो सकता, एक इंसान स्ट्रांग नहीं हो सकता अगर उसके ज़िंदगी में हर काम क्या हो जाए, ईजली हो जाए, ठीक है। तमाम काम ईजली हो जाए तो वो नहीं कर सकता, उसके ज़िंदगी में अगर हार्ड वर्क होगा तभी वो आगे बढ़ेगा और आगे चीज़ें होगी। अ पर्सन शुड लर्न टू अचीव सच क्वालिटी फ्रॉम द गुड टेम्पर। तो ये पर्सन क्या कर सकता है, तमाम चीज़ों को अचीव कर सकता है और क्वालिटी फ्रॉम अ गुड टेम्पर से हासिल करते हुए, ठीक है, जो उनको इस पोएम में बताया गया है। वाई डज द पोएट पीपल टू बी लाइक अ गुड टेम्पर? क्यों पोएट ने सजेस्ट किया था कि पीपल जो हैं वो क्या है, गुड टेम्पर की तरह हैं, ठीक है। द पोएट वांट टू रिवील द यूजफुल मैसेज फॉर हिज रीडर। पोएट चाहता था और रिवील करना चाहता था कि यूजफुल मैसेज अपने रीडर्स को, पढ़ने वालों को बताना चाहता था। ही कंपेयर एन ऑर्डिनरी ट्री टू अ गुड टेम्पर। उसने क्या कहा, कंपेयर किया था एक ट्री को एज अ गुड टेम्पर। एन ऑर्डिनरी ट्री डज नॉट हैव एनी prominent position in a forest because it spent its time as come to his world, ठीक है। He neither tries to change the position nor dare to bear the hardship for the better position. One other hand, a good timber remained ready to face the hardship of life, ठीक है। लिखा हुआ है जो नॉर्मल ट्री होता है, ऑर्डिनरी ट्री होता है, उसको ज़िंदगी गुजार मतलब उसका ज़िंदगी मतलब एक वो जानदारी होता है ना, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो आराम तरीके से अपना स्पेंड करता है टाइम, कुछ चेंजेस नहीं करता, अपनी पोजीशन चेंजेस नहीं करता और कोई हार्डशिप उसको नहीं आता। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक गुड टिम्बर जो होता है वो रिमेन रेडी टू फेस हार्डशिप। वो क्या कहते हैं, तमाम हार्डशिप लेने के लिए रेडी होता है। इट बिकम मोर परफेक्ट, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। व्हेन फेस मोर स्ट्रॉम, जब उसके बाद ज़्यादा स्ट्रॉम आता है तो ज़्यादा परफेक्ट होता है। सो द पोएट सजेस्टेड दैट द गुड टू बी लाइक अ गुड टाइमर एंड फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इन सच अ वे द पोजिशन विल स्ट्रॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। ये तो हमारे सवालात हैं जो कि अगर हम लोग देखते हैं, विच पोएटिक डिवाइस आर यूज इन द पोएम, कौन कौन सी डिवाइस को यूज़ किया गया था, तो देखा हुआ हमारे पास एडवाइस होगा, ठीक है। There are several poetic devices used in the poem Good Timber, but the most prominent are given metaphor, personification, hyperbole and alternation को यूज़ किया गया था, ठीक है, एडवाइस दिया गया था। उसके बाद लिखा हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया मैंने इतना सब कुछ बता दिया, तो वही चीज़ होगा गुड टिम्बर को इन्होंने किया, जैसे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारते हैं, अपने हार्डशिप फैसले अपने आप को फेस करता है और अपने आप को स्ट्रोम से बचा करके अपने आप को और मजबूत करता है। उसी तरह से इंसान को भी अपनी ज़िंदगी और इस तरह से गुजारना चाहिए, हार्डशिप लेना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर और बेहतर तरीके से गुजार सके। तो ये वही सवाल था, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप देख लेना। हाउ डज दिस पोएम रिलेट टू योर लाइफ? आप इस पोएम को किस तरह से रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से? तो क्या लिखा हुआ, मैन ऑलवेज इग्नोर्स ऑफ द फेस द डिफिकल्टी सिचुएशन टू ऑफ लाइफ। एक इंसान क्या करता है, हमेशा इग्नोर करता है, चीज़ों को छोड़ देता है, फेस डिफिकल्टीज़ को, ठीक है। व्हेन द सिचुएशन कम ही शी टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड अनदर वर्क। जब उसके पास कोई डिफिकल्टी आता है तो चेंज कर देता है और अपना काम कोई और स्टार्ट कर देता है। रिजल्टेंटली ही शी क्रिएट अ हैबिट ऑफ डूइंग ईजी थिंग। इस तरह से क्या होता है, वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आसानी से जीने की कोशिश करता है। सो व्हेन द प्रॉब्लम अकर वी हेल्पलेस टू फेस इज बिकम वी नॉट हैव मेड ओवर सेल हैबिचुअल ऑफ द फेसिंग ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो लिखा हुआ है कि उससे क्या होता है, जब उसका डिफिकल्टी आती है तो वो हेल्पलेस हो जाता है, उसके बाद कोई यारो मददगार नहीं होता, वो नहीं समझ में आता वो किस तरह से उस तमाम चीज़ों को फेस कर सकता है, किस तरह से उन तमाम चीज़ों को क्या कर सकता है, उससे निकल सकता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इट इज़ रिलेटेड टू एवरी सेकंड पर्सन ऑफ ओवर कंट्री, और ये रिलेट करता है हर दूसरे इंसान से। इन दिस सेंस द पोएम
रिलेट टू अस, तो इसी तरह से पोएट ने क्या किया, हमसे रिलेट किया है। इट टेल अस ड्रॉबैक, वी शुड बी लाइक अ गुड टिम्बर विच टीचेस अस टू फेस द डिफिकल्ट पॉइंट। अगर आपको एक गुड टिम्बर की एग्जाम्पल लेकर ज़िंदगी गुजारोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर सकती है। ठीक है, तमाम सवालात हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो बता देता हूँ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। ठीक है, ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पोटेंशियल वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी था, वाई डज द पोएट सजेस्टेड टू बी लाइक अ गुड टिम्बर, और एक सेंट्रल आइडिया आ सकता है। फिलहाल तमाम सवाल एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, एक सवाल भी आप याद करते हो ना, आप तमाम के जवाबात लिख सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बता ही दिया है कि इस तरह के सवालात के जवाबात हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।